न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा ऑफ मोटिवेशन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेतना क्या है। दोस्तों, चेतना एक गूढ़ रहस्यमय विषय है जिसे समझने के लिए दर्शन, विज्ञान और आध्यात्म सभी के दृष्टिकोण को देखना बहुत ज़रूरी है। इसे हम संक्षेप में स्वयं के अस्तित्व और आसपास की दुनिया के प्रति जागरूकता कह सकते हैं। यह सिर्फ विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्तित्व के गहरे स्तरों को भी दर्शाती है। चेतना के स्तर। दोस्तों, चेतना के कुछ स्तर होते हैं। पहला, जागृत अवस्था, मेकफुल कॉन्शियसनेस। यह वह अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं। इसे सतह चेतना, सरफेस कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में शरीर सोता है लेकिन मन सक्रिय रहता है और विभिन्न अनुभवों को संजोता है। यह हमारी अवचेतन अवस्था का हिस्सा होती है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट। यह गहरी नींद की अवस्था है जहां मन और इंद्रियां पूरी तरह शांत हो जाती है, लेकिन चेतना फिर भी अस्तित्व में रहती है। इसे अद्वैत वेदांत में आनंदमय अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद आती है तुरीय अवस्था। यह सबसे उच्च अवस्था है जिसे आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मतलब कि मैं और ब्रह्मांड के बीच की दूरी को मिटाकर अद्वैत स्थिति में पहुंचा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान और चेतना। न्यूरोसाइंस का दृष्टिकोण क्या है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार चेतना मस्तिष्क में न्यूरॉन की गतिविधियों से उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी मानते हैं जो जटिल न्यूरोलॉजिक नेटवर्क से विकसित होती है। इसके बाद आती है क्वांटम चेतना। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक जैसे कि रोजर पेनरोस और स्टुअर्ट हैमरॉफ मानते हैं कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति भी हो सकती है। दोस्तों, वेदांत और योग में चेतना क्या है। अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के अनुसार चेतना ब्रह्मा है जो अनंत, अजर और अमर है और पूरी तरह पवित्र और शुद्ध है। हमारा सच्चा स्वरूप यही चेतना है, लेकिन अज्ञान और माया के कारण हम इसे भौतिक शरीर तक सीमित मानते हैं। योग और ध्यान में चेतना। योग में चेतना को साक्षी भाव के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान, प्राणायाम और समाधि के माध्यम से इसे उच्च स्तर तक विकसित किया जा सकता है। भगवद गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत चेतना है। चेतना को कैसे जागृत करें। दोस्तों, चेतना को जागृत करने के कुछ तरीके, कुछ माध्यम यहाँ बताए गए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान पहला माध्यम है। चेतना को शुद्ध और गहरा करने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद आता है प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। श्वास नियंत्रण से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। इसके बाद आता है तीसरा, सत्संग और ज्ञान। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और संतों का संग करना चेतना को जागृत करता है। इसके बाद आता है चौथा, सेवा। निस्वार्थ सेवा करने से अहंकार कम होता है और चेतना का विस्तार होता है। पांचवा, संस्कारों की शुद्धि।
सही आहार, सही विचार और सही कर्म चेतना को विकसित करने में मदद करते हैं। दोस्तों, तो आज हमने देखा कि चेतना क्या है और इसे जागृत करने के भी तरीके हमने देखे। दोस्तों, इस पूरी बातों का निष्कर्ष क्या है? चेतना केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की जड़ है। आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क की गतिविधि से जोड़ता है, जबकि वेदांत इसे ब्रह्मांडीय शक्ति मानते हैं। ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से इसे जागरूक किया जाता है, जिससे व्यक्ति उच्चतम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।